तहरीक इंसाफ ने भी 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। फैसले तक जुडिशल कमीशन को जजेस की तैनाती से रोकने की भी इस्तदा। मौकिफ अपनाया, पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज है, इसके खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। 26वीं आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आईनी उसूल के भी खिलाफ है। 26वीं आईनी तरमीम और उसके तहत किए गए तमाम इकदामात कलअदम करार दिए जाएं। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नज़र अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंट्रा कोर्ट अपील के लिए कायम बेंच पर एतराज़ उठा दिया। जजेस कमेटी को खत में मौक़िफ़ अपनाया। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। अपने एतराज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा भी कर दी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे सुहेल रशीद। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस इख्तियारात केस के बाद एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत नोटिस का मामला भी मुतनाज़ा हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह का एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील के लिए कायम 6 रुकनी बेंच पर एतराज़। जजिस कमेटी को खत लिख दिया। अदालत उज़्मा के सीनियर तरीन जज ने खत में लिखा है कि 23 जनवरी को जजिस कमेटी के गैर रस्मी इजलास में उन्होंने तजवीज़ दी थी कि एडिशनल रजिस्ट्रार की इंट्रा कोर्ट अपील के लिए सीनियरिटी के एतबार से 5 रुकनी बेंच बनाया जाए और उन जजिस को शामिल ना किया जाए जो कमेटी के रुकन भी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि 4 रुकनी बेंच भी काफी होगा, मगर रात 10:28 पर मेरे सेक्रेटरी ने बताया कि 6 रुकनी बेंच बनाकर इसका रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह का मौक़िफ़ है कि उन्हें जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की लार्जर बेंच में शमूलियत पर एतराज़ है, क्योंकि दोनों जज साहिबान आईनी कमेटी का हिस्सा हैं। बेंचेस इख्तियारात का केस हमसे वापस लेने का फैसला दोनों कमेटियों ने किया, जिस पर सवाल उठे हैं। कमेटी में शामिल अरकान अपने किए हुए फैसले पर खुद जज नहीं बन सकते। मेरे एतराज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस। साबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल की इंट्रा कोर्ट अपील की कॉपी सामने आ गई है। नज़र अब्बास को ओहदे से हटाए जाने का ऑर्डर भी कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। नज़र अब्बास का ये मौक़िफ़ है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई गलत तासुर पर शुरू की गई। 13 जनवरी को समाअत के इब्तदाई ऑर्डर में आइंदा समाअत 27 जनवरी थी। थोड़ी ही देर बाद इस तारीख को बदलकर 16 जनवरी कर दिया गया। नज़र अब्बास का ये मौक़िफ़ है कि आइंदा तारीख का बेंच दस्तयाब ना होने पर फाइल कमेटी को भिजवाई। मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। तौहीन अदालत का शोकॉज़ नोटिस कलअदम करार दिया जाए। नज़र अब्बास की जानिब से ये इस्तदा की गई है। तो आपको इस हवाले से बताएं, सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत का ये केस। साबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल की इंट्रा कोर्ट अपील की कॉपी अब सामने आ गई है। नज़र अब्बास को ओहदे से हटाए जाने का ऑर्डर भी कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। नज़र अब्बास का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई गलत तासुर पर शुरू की गई। 13 जनवरी को समाअत के इब्तदाई ऑर्डर में आइंदा समाअत 27 जनवरी थी। थोड़ी ही देर बाद इस तारीख को बदलकर 16 जनवरी कर दिया गया।